हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पीपल। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत आज के इस वीडियो में, आज के इस रीडिंग में। अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ हिम्मत हो तो ही देखें, हिम्मत नहीं है तो ना देखें, लिटरली ना देखें। अगर हिम्मत नहीं है ना तो प्लीज़ मत देखना। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही अलग है, सेंसिटिव हो सकता है, चिलिंग हो सकता है आपको थोड़ा सा डर लगे, बट आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आज की इस रीडिंग को करना इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि काफ़ी टाइम से ना, मतलब शायद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मैं कॉमनली रेपिटेटिवली मुझे ना बार बार महसूस हो रहा था, बार बार मुझे वो चीज़ ना फील हो रही थी कि मुझे आप लोगों के लिए रीडिंग करनी है। तो मुझे लगा कि अब मुझे कर देना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आज आप लोगों के लिए इस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ। और पहले ही बोल रही हूँ गाइज़, अगर आपको यकीन है, पहली चीज़, दूसरा अगर आपको डर नहीं लग रहा है, तीसरी चीज़ हिम्मत है, तो ही इस वीडियो को देखें, अन्यथा ना देखें, ठीक है। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपके आसपास अगर कोई भी ऊर्जा रहती है, अगर आपके आसपास कोई भी एनर्जी रहती है तो आपको ये वीडियो दिखेगा, अदरवाइज़ आपको ये वीडियो नहीं दिखेगा। तो अगर ये वीडियो आपको दिख जाए तो समझ जाना कि हाँ, आपके आसपास एक एनर्जी है और वो आपसे कुछ कहना चाह रही है, वो कुछ आपसे शेयर करना चाह रही है, ठीक है। वो आपको कुछ बताना चाह रही है। अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, कोई अच्छी एनर्जी हो सकती है आपके आसपास, कोई बुरी एनर्जी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग, बट डेफिनेटली इट इज़। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, तो हाँ, बिल्कुल है। तो अगर आप इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि आपके आसपास कौन सी एनर्जी है, आप ये जानना चाहते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि वो अच्छी है बुरी है, तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखें। आप में हिम्मत है, आपको डर नहीं लग रहा है, आपको नेगेटिव फील नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो को देखें, अदरवाइज ना देखें, अन्यथा ना देखें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। प्लस माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की जो ये रीडिंग है ये सिर्फ एक टैरो रीडिंग नहीं है। आज हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और वो एक्सपेरिमेंट आप मेरे साथ लाइव करोगे। अगर आप मेरे साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हो तो ही डेफिनेटली आपने इस वीडियो को देखना है, अदरवाइज नहीं। आज ऐसा नहीं है कि आप आए और आपने सुना और बस हो गया काम, नहीं। आज आपने मेरे साथ एक काम करना है इन द लास्ट ऑफ दिस रीडिंग, इस वीडियो के लास्ट में, और फिर जो है आपने अंदाज़ा लगाना है, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या है क्या नहीं है वो तो हम लास्ट में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके आसपास कोई ऊर्जा है या नहीं है। उससे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। आज की जो वीडियो है वो मैं कैंडल रीडिंग कर रही हूँ। कैंडल से हम पिक करेंगे ऊर्जा को, कैंडल से हम पिक करेंगे। आज की रीडिंग एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, कोई पिक कार्ड, पिक पाइल, पिक ऑप्शन नहीं है, तो ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि आप एक अच्छा माइक ले लो, माइक ले लो, माइक ले लो। मैंने अच्छा माइक ले लिया, ये रहा, ठीक है। केस भी यहीं रखा है, मेरे को अभी याद है, मैं इस केस को रखना भूल गई, तो ठीक है जी। तो मैंने इसको इस्तेमाल किया, ये काफ़ी अच्छा है माइक। अगर आपको एक प्रोफेशनल माइक ढूंढ रहे हैं तो आप ले सकते हो इसको, ठीक है। कोई किसी तरीके का कोई वो नहीं है, क्या बोलते हो उसको, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा माइक है, आप ले सकते हो। अगर आपको कोई प्रोफेशनल इस्तेमाल है, जैसे मैं अब आप लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ तो कभी कभी बाहर से शोर आता है, कुछ आता है, तो इसके अंदर ना नॉइज़ कैंसिलेशन के फीचर्स भी हैं। राइट नाउ मैंने इसको पहना हुआ है माइक को, तो अभी आपको फील भी हो रहा होगा कि इको भी थोड़ा कम हुआ है, वरना इस रूम में, जिस रूम में मैं रीडिंग कर रही हूँ आप लोगों के लिए, काफ़ी टाइम से इको है। तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड बाय इट। मैंने जो भी डेक्स इस्तेमाल करे हैं, ये कौन सा माइक है, ये सब चीज़ें मैंने जो है प्रोडक्ट्स को मेंशन कर दिया है। बाय द वे अब मुझे इसे हटा देना चाहिए, अदरवाइज यूट्यूब के फंडे है ना, तगड़े हैं, तो
आप ले सकते हैं, मैंने प्रोडक्ट्स जो हैं वो टैग कर दिए हैं, ठीक है। मुझसे कुछ लोग पूछ भी रहे थे। चलिए, अब थोड़ा सा ध्यान मुझे यहाँ लगाने की ज़रूरत है। करेंटली आपकी एनर्जी, so this is your energy, 2 of wands, overthinking, over restricted, negative, 2 of wands का कार्ड है। आप अपने आप को ना ओवर फील कर रहे हो अभी। आप खुद को देख करके सोच रहे हो कि क्या मैं एग्जैक्टली कि क्या मैं जैसे दिख रही हूँ या मैं जैसा हूँ, क्या मैं ठीक हूँ, क्या मैं सही हूँ, मैं सही कर रही हूँ अपने लिए, क्या मैं आने वाले समय में सब कुछ सही कर पाऊँगी, क्या मेरा होना वर्थ इट है। खुद के ऊपर डाउट कर रहे हो आप काफ़ी टाइम से, और आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़कर भाग जाना चाहते हो, कहीं दूर चले जाना चाहते हो। आप अपनी लाइफ के कुछ बर्डन और कुछ अनवांटेड एस्पेक्ट्स की वजह से आप एक दूर चले जाना चाहते हो, एक अलग दुनिया में जहाँ पर शांति हो, जहाँ पर कोई आपसे पूछने वाला नहीं हो कि तुमको क्या दुख है, क्या परेशानी है, तुम क्यों खुश हो, तुम क्यों खुश नहीं हो। लाइक कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि मैं इस सिटी को, इस प्लेस को, इस जगह को छोड़ के कहीं दूर चली जाऊँ। आप है ना फेक प्रॉमिसेस, फेक लोग और उनके फेक सेंटिमेंट्स से दुखी हो गए हैं। एक तो होता है कि किसी इंसान को सच में बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा परेशानी है और वो बहुत सच्चा है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ झूठ मूठ के अपने सेंटिमेंट्स दिखा रहे होते हैं, झूठ मूठ के अपने चीज़ें शो कर रहे होते हैं। आप उन लोगों में फंस गए हो, आप उन लोगों की एनर्जी में फंस गए हो, आप ऐसे लोगों की ऊर्जा में फंस गए हो जहाँ पर आपको खुद को नहीं पता कि एग्जैक्टली आप या आपके आसपास के लोग आपसे चाहते क्या हैं। आपने कभी भी लोगों से कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन जब भी आपकी बारी आती है कि सामने वाला स्वयं खुद दे तो सब शैटर्ड हो जाते हैं इधर उधर। आप अपनी फैमिली के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं और काफ़ी टाइम से फाइनेंसेस में हो सकता है परेशानियां झेल रहे हैं। आप अपने पुराने होम टाउन जाना चाहते हैं, आप पुराने लोगों से मिलना चाहते हैं, आप किसी को बहुत याद करते हैं। हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान को याद करते हैं जो इस दुनिया में अभी नहीं है, या जो अभी आपकी एट प्रेजेंट लाइफ में नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं बहुत हर तरीके से। हो सकता है कि आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, आपके कामों को ऐसा हो जाता है कि जैसे किसी की नज़र लग गई। लिटरली आपको ऐसा फील होता होगा जैसे किसी की नज़र लग गई है कि कोई काम ही नहीं बन पा रहा है, कोई काम हो ही नहीं पा रहा है। और ये चीज़ ना आपको बहुत अंदर अंदर कुंद करती है कि मेरे काम में डिले क्यों आता है, मेरे काम में परेशानियाँ क्यों आती है, मेरे काम में प्रॉब्लम्स क्यों हैं, क्या मुझे कुछ और करने की ज़रूरत है, क्या मुझे कुछ और देखने की ज़रूरत है। हो सकता है करियर में बहुत सारे डिलेज़ हैं, ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं, अड़चनें बहुत हैं, और ये अड़चनें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं। फिर भी आप रुकते नहीं हैं, आप फिर भी लगे रहते हैं इस उम्मीद में, इस आस में कि हाँ एक दिन सब ठीक होगा। तो क्या ऐसा ही आपके साथ हो रहा है काफ़ी टाइम से? ऑब्स्टिकल्स का आना, नेगेटिविटी होना, हो सकता है बीमार हो जाते हैं, हो सकता है आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लोग आपकी समझ नहीं पाते, आप ओवर थिंकिंग करते हैं, आप सोचते ज़्यादा हैं, कर्म अभी कहीं ना कहीं कम हो गए हैं, ख़त्म ही हो गए हैं समहाउ। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। अगर यहाँ तक रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या आपके आसपास कोई एनर्जी है।
एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि आपके पास आसपास ना अच्छी भी एनर्जी और बुरी एनर्जी भी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ अच्छी ही एनर्जी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ बुरी ही एनर्जी है। मुझे यहाँ पर अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की एनर्जीज दिख रही हैं। ठीक है, दोनों प्रकार की एनर्जी है, अच्छी भी है बुरी भी है। अच्छी की जो ऊर्जा है वो बहुत कम नज़र आती है मुझे, जो बुरी एनर्जी उसकी ऊर्जा ज़्यादा है। ओके, विष्णु सहस्त्र नाम शक्ति स्तोत्र या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दो, प्लीज़ करना शुरू कर दो। ठीक है, कैमरा थोड़ा पास में करो। लो, मैं कैमरा थोड़ा सा पास में कर देती हूँ। ओके, चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये कोई ऐसी एनर्जी है जो आपसे संपर्क करना चाहती है एक टाइम से। एक अरसा हो गया इस एनर्जी को आपसे कांटेक्ट करते हुए, लेकिन इतना कांटेक्ट करने के बाद भी आपने रिप्लाई नहीं किया। कि मैं पॉजिटिव एनर्जी के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, कोई ऐसी ऊर्जा यहाँ पर मौजूद है जिसने आपसे बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश करी, और वो आपसे कांटेक्ट सिर्फ इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि उसे किसी नेगेटिव एनर्जी से आपको बचाना था, जबकि वो इसलिए भी कर रही थी क्योंकि वो आपसे कुछ बहुत ही गहन, कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट कहना चाहती थी। मुझे ऐसा लगता है कि आज इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी स्ट्रॉन्ग अपने को खोया है, किसी ऐसे इम्पोर्टेंट इंसान को, किसी ऐसे इम्पोर्टेंट बीइंग को खोया है जिसके खोने का दुख उनको बहुत ज़्यादा है। तो वो उनके खोने से हताश अगर आप हो गए हैं, आप डिसअपॉइंटेड हो गए हैं, आप दुखी रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, तो वो आपको बताना चाहते हैं कि आपको दुखी नहीं रहना चाहिए, आपको परेशान नहीं रहना चाहिए। वो अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू कर चुके हैं, चाहे वो इस दुनिया में हैं, चाहे वो इस दुनिया में नहीं हैं। वो एक नए करियर, एक न्यू लाइफ पाथ पर, नॉट करियर पाथ, एक न्यू लाइफ पाथ पर वो आगे बढ़ चुके हैं। और अगर आप उनको बार बार याद करते रहोगे, अगर आप बार बार उनको पुकारते रहोगे, तो कहीं ना कहीं वो पद भ्रष्ट हो जाएंगे, अपने पद को नहीं देख पाएंगे ठीक तरीके से। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको बहुत तकलीफ़ होती है तो आप उनको याद करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान को याद करते हैं जो इस दुनिया में नहीं है। आई एम रियली सॉरी टू से, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है, और हो सकता है कि आपको बहुत बुरा लगता हो, आपको बहुत ऐसा लगता हो अकेलापन सा, आप महसूस करते हो कि काश वो मेरे पास होते, या काश वो होते तो शायद अब सब कुछ सही होता। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि देखिए, किसी के होने ना होने से कुछ सही या बिगड़ना एक बहुत ही अलग सी बात है, पता है, वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी है कि आज आप खड़े हुए हैं, आपके आसपास रहने वाली जो ये पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको यही समझाने की कोशिश करना चाह रही है, एक अरसे से करना चाह रही है कि आप अकेले नहीं हैं, वो आपके साथ है। आपका कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता, आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। तो पहला मैसेज वो देना चाहती थी कि आपको घबराना नहीं है, दूसरा कि वो आपके साथ है, तीसरा कि जो चला गया है आपको उसको जाने देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। बचो, बचाओ, बचो और बचाओ की ऊर्जा, यानी कि आपके आसपास रहने वाली जो अच्छी ऊर्जा है, या आपके अच्छे एंसेस्टर्स के साथ साथ मुझे एंजल्स की एनर्जी नज़र आती है। हो सकता है रात में जब आप सोते हैं तो आपको अजीबोगरीब सपने आते हैं, ऐसे लोग दिखते हैं आपको सपने में जिनका इन रियलिटी कोई लेना देना ही नहीं है। मुझे यहाँ पर ऐसे लोग भी नज़र आ रहे हैं जिनको फूल बहुत पसंद है, फ्लावर्स।
आपसे पॉजिटिव एनर्जी एक चीज़ कहना चाहती है कि जब तुम बहुत दुखी थे तो तुम मेरे दरवाजे पर बार बार दस्तक दिया करते थे, और आज जब तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ सही है, या वो तुम्हारा समय निकल गया जब तुम बहुत ज़्यादा परेशान थे उस चीज़ को लेकर के, तुमने एक मन्नत मांगी थी। मुझे पता नहीं क्यों इस वक्त बहुत बर्डन और बहुत रोना सा आ रहा है। तुमने एक मन्नत मांगी थी और तुमने उस मन्नत को पूरी नहीं की। हम हर वक्त तुम्हारे लिए चिंतित रहते हैं, हम हर वक्त तुम्हारे लिए सोचते रहते हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक पल फुर्सत नहीं, एक पल समय नहीं हमारे बारे में सोचने को। तुम हमसे बहुत दूर जा रहे हो, तुम आध्यात्मिक उन्नति से बहुत दूर जा रहे हो, तुम दूर जा रहे हो, बहुत दूर जा रहे हो। तुम खो गए हो, तुम अपनी राह भटक गए हो, रास्ता भटक गए हो। तुम ये नहीं हो जो तुम बन गए हो। तुम जो बनने की कोशिश कर रहे हो वो कोई नहीं चाहता कि तुम बनो, लेकिन तुम बन रहे हो। ईश्वर कभी नहीं चाहते कि तुम ये बनो, कभी नहीं, पर तुम बन रहे हो। तुम भगवान से दूर जा रहे हो और ये चीज़ मन ही मन हमें बहुत बुरा महसूस कराती है। मैंने आंखें बंद कर रखी हैं अपनी, और बंद आँखों पे भी ना मुझे एक अक्सर नज़र आता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ नेगेटिव है जो आपसे ना कम्युनिकेट करना चाहता है। देखते हैं क्या है। तुम्हें बर्बाद करने के लिए ही मुझे भेजा गया था। एक लंबा टाइम हो चुका है उन बातों को, उन चीज़ों को, लेकिन तुम अपनी ज़िद नहीं छोड़ रहे। आपके आसपास रहने वाली नेगेटिव एनर्जी आपसे कहना चाहती है कि मुझे भेजा ही गया था। ये एनर्जी आपको कहना चाहती है कि इस एनर्जी को आपके पास में भेजा इसलिए गया था ताकि ये आपको नष्ट कर सके, आपको बर्बाद कर सके, आपकी पीढ़ियों को रुला सके। देखो कैसे फ्लिकर हो रही है ये। लेकिन ये नेगेटिव एनर्जी कहना चाहती है कि मैंने बहुत कोशिश करी, तुम्हारे सारे काम बनते हुए ख़राब कर दिए, तुम्हारी लाइफ में इतनी परेशानियाँ, इतनी दिक्कतें कर दी, लेकिन उसके बाद भी तुम खड़े हो जाते हो। तुम्हारा जितना बुरा मैं कर सकती हूँ उतना कोई नहीं कर सकता। ये कोई फीमेल एंटिटी है, कोई फीमेल नेगेटिव एनर्जी है जो आपके आसपास है। आपके कोई एंसेस्टर हो सकते हैं, फीमेल एंसेस्टर, जिनकी कुछ इच्छाएं हैं जो अधूरी रह गई, जिनकी कुछ बातें थी जो अधूरी रह गई। मुझे ऐसा भी लग रहा है। एक चीज़ और मुझे यहाँ पर फील हो रही है गाइस, ये नेगेटिव एनर्जी को किसी ने भेजा है। कुछ लोगों के लिए इट्स अ काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक, आई मस्ट से। कोई नेगेटिव एंटिटी है जो कि आपके आसपास रहती है और उसका एक ही मकसद है, और वो है कि आपको बर्बाद करना, आपके खिलाफ जाना, आपको नेगेटिवली टॉर्चर करना। या फिर ये आपके कोई बहुत पुराने एंसेस्टर हैं, फीमेल एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी, कोई बहुत पुरानी एंसेस्टर हैं आपके, जो आपसे कांटेक्ट करना चाहती हैं, आपके काम को और आपकी एनर्जीज़ को और आपके हर चीज़ को डिले कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वो रीइंकार्नेट नहीं हो पा रही हैं, वो दोबारा जन्म नहीं ले पा रही हैं, और क्योंकि वो जन्म नहीं ले पा रही हैं इसलिए वो बहुत ज़्यादा विचलित हैं। बहुत विचलित हैं, वो बहुत परेशान हैं। उनका ऐसा लगता है जैसे कि उनकी ज़िंदगी में सब कुछ अधूरा है, कुछ पूरा नहीं है। उनको ऐसा लगने लगा है जैसे कि लाइफ का एंड है। ये जो आपके एंसेस्टर हैं, फीमेल एंसेस्टर, उनको ऐसा लगने लगा है। और कुछ भी कहना चाहती हैं वो कहना चाहती हैं, ये जो फीमेल एंसेस्टर हैं आपकी, ये कहना चाहते हैं कि अगर जल्दी से तुमने मेरे रीइंकार्नेशन के लिए कुछ नहीं किया
तो आने वाले समय में मैं तुम्हारी मुक्ति भी नहीं होने दूंगी। मुझे पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं। अब कुछ लोग यहाँ पर बोलेंगे कि मैं अंधविश्वास फैला रही हूँ, बट नहीं, अंधविश्वास नहीं है। जो मैं महसूस कर रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। आपको अपने जो ये फीमेल एंसेस्टर है इनके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। ये आपको बहुत क्लियरली ये मैसेज देना चाह रही हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से कि ये आपके मरण उपरांत आपको भी ना सही तरीके से रीइंकार्नेट होने या अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ने नहीं देंगी, अगर आपने इनको ठीक तरीके से इस दुनिया से विदा नहीं किया तो। प्लस यहाँ पर 70% लोग हैं जिनके एंसेस्टर हैं, कोई फीमेल एंसेस्टर है जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं देना चाह रही है क्योंकि वो रीइंकार्नेट नहीं हो पा रही हैं। प्लस यहाँ पर 30% ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया गया है, कोई टोटका किया गया है, कुछ भेजा गया है, कोई स्ट्रॉन्ग फीमेल एंटिटी है जो भेजी गई है आपको बर्बाद और निस्तेनाबूद करने के लिए। आपके और कोई इंसान है जिसके रिश्ते के बीच में नेगेटिविटी लाने के लिए है। वो आपको ओपन चैलेंज कर रही हैं। वो आपको ऐसे ओपन चैलेंज कर रही हैं कि ये जो नेगेटिव एनर्जी है ना, ये जो भी नेगेटिव एनर्जी है, ये आपको ऐसे ओपन चैलेंज कर रही है कि तू ना मेरे को भगा के बता इस जगह से। अगर तूने मुझे भगा दिया ना तो तू जो चाहेगी वो होगा, ऐसा। बड़ा अजीब सा फील हो रहा है मुझे तो। अगर कुछ समय से आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है, आप कुछ नया अच्छा और पॉजिटिव नहीं कर पा रहे हो, आपकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, आपको हर वक्त लेथार्जिक और नेगेटिव फील होता रहता है, तो समझ जाना कि ये किसी तरीके का ब्लैक मैजिक है या किसी तरीके का टोटका। अगर आपको लेथार्जिक फील होता है, सर में दर्द होता है, हाई बीपी लो बीपी होता है, काम में बहुत डिले होते हैं, हर चीज़ बहुत ही मुश्किल से रो रो के मिलती है, बहुत सारे डिले और बहुत सारे वेट के बाद, तो फिर समझ जाना कि ये कोई एंसेस्टर की प्रॉब्लम है, कोई एंसेस्टर की प्रॉब्लम है, कोई फीमेल एंसेस्टर है जिसकी वजह से हो रहा है ये सब। अब आपको क्या करना है वो सुनो, इम्पॉर्टेंट बात। सबसे पहले तो यहाँ पर कार्ड आया क्लिनजिंग का कार्ड है। एवरी सैटरडे या फिर ट्यूसडे, ठीक है, आप एक काम करेंगे, रात को जब सब सो गए हैं, ऐसा है कि अब कोई उठेगा नहीं, तो आपने क्या करना है, अपने पूरे घर के अंदर जो, जैसे मान लीजिए ये एक कमरा है, ठीक है, कमरे के ये जो कॉर्नर्स है ना, इनके ऊपर ऐसे 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 नमक बुरकना है, ठीक है, हर कमरे, किचन, सब जगह, वॉशरूम को छोड़ के। और आपने क्या करना है, नेक्स्ट मॉर्निंग सबके उठने से पहले उठ करके उसको सारे को साफ कर लेना है, सोर लेना है और डायरेक्ट उसी वक्त थैली में डालते जाओ। एक साथ पूरे घर में मत घुमाना उस सारे के सारे सॉल्ट को। जैसे मान लो इस कमरे में आए, इसको सोरा, थैली में डाला, फिर दूसरे वाले कमरे में गए, वहाँ से सोरा, उसको थैली में डाला, फिर इधर गए, उधर से डाला, ऐसे करके, और बाहर किसी डस्टबिन में फेंक के आओ दूर। और जब फेंकने के लिए जाओ तो पीछे मुड़ के मत देखो, और जब वापस आओ फेंक करके तो पीछे मुड़ के मत देखो। ये काम करना स्टार्ट करो एवरी ट्यूसडे और सैटरडे। क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है आपकी। प्लस काले रंग के कपड़े पहनना बंद कर दो। ये 2 काम करो। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने एंसेस्टर के लिए क्या कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ब्लैक मैजिक है तो आप वो सॉल्ट वाला काम करो, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्लैक मैजिक नहीं है, किसी तरीके का कोई एंसेस्टर का सीन है, आप क्या करोगे, मैंने बहुत पहले भी ये रेमेडी बताई थी। आंवला, केला, बड़, ठीक है,
शहतूत, नीम, आम, अशोक, इनमें से कोई सा भी आप पेड़ लगा सकते हो, ठीक है। किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर उसकी केयर हो, जैसे मंदिर, ऑफिस, हॉस्पिटल। पेड़ लगाने के समय आपने ये बोलना है कि ये पेड़ मैं अपनी, अगर आपको ऑलरेडी पता लग गया है कि वो आपकी फीमेल एंसेस्टर कौन है तो आप उनका नाम ले सकते हो उनकी आत्मा की शांति के लिए। और अगर आपको नहीं पता लगा है तो कॉमनली बोलो कि ये पेड़ मैं अपनी किसी फीमेल एंसेस्टर के लिए लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ, जिनकी आत्मा को शांति मिले, वो रीइंकारनेट हो, किसी अच्छी ज़िंदगी में, किसी नए न्यू बर्थ में जाए। ऐसे आपने लगातार एवरी थर्सडे या एवरी सैटरडे पेड़ लगाना है, ठीक है, लगातार 7 दिन तक, ठीक है जी। या तो लगातार 7 शनिवार करोगे या लगातार 7 दिन करोगे, कभी भी लगा सकते हो, एनी टाइम। अब अगर इनमें से जितने भी आपने पेड़ लगाए तो आपने 7 शनिवार लगाए हैं या फिर 7 दिन रेगुलर लगाए, जो आपने ये 7 पेड़ लगाए ना, अगर इन 7 पेड़ों में से 4 पेड़ भी जिंदा रह गए और बढ़ गए, आपका वो जो एंसेस्ट्रल कर्स है वो ख़त्म हो जाएगा। स्टार्ट करो, बहुत ज़रूरी है। रात को सोने से पहले राम रक्षा स्तोत्र सुना करो, अगर याद हो जाता है तो डेली पढ़ा करो, ठीक है, बोला करो। और काली कवच का पाठ करो या सुनो, बहुत ज़रूरी है। विष्णु सहस्त्र नाम या शक्ति स्तोत्र का पाठ करो, बहुत ज़रूरी है। सो आपको यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है आपकी पॉजिटिव एनर्जी की तरफ से जो आपके आसपास है। यू हैव सच अ ब्राइट लाइट इनसाइड, आपके अंदर बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग ब्राइट लाइट है, उसको ख़राब मत करो, उसको डिम मत करो, ऑथेंटिक रहो, जो कुछ भी है जैसा भी है सेम रहो, ठीक है। स्टॉप पुशिंग अगेंस्ट दैट इज, उन सब चीज़ों की तरफ अपने आप को पुश करना, धकेलना बंद करो जो तुम्हें ऐसा लगता है कि यार ये मेरे लिए नहीं है, ठीक है, प्लीज़ स्टॉप करो। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, ये थी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। अब मुझे ऐसा लग रहा है मेरी एनर्जी थोड़ी सी ख़राब हुई है, डिस्टर्ब हुई है, तो मुझे उसको दोबारा से ठीक करने की नीड है। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, अगर आप लोगों से रेजोनेट करी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी भी प्रकार के सवाल के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, लव यू ऑल।